उसके थॉट्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संजय है। आज इस वीडियो में हम सल्तनत काल की स्थापना के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हम क्लास को। दोस्तों, यदि हम बात करें कि तुर्कों का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य जो था वह था यहाँ पर सल्तनत की स्थापना करना। इसकी जो नींव थी वह महमूद गजनवी के आक्रमणों ने प्रारंभ कर दी थी। दोस्तों, जब मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करता है तो वह पंजाब के शासक जो उस समय गजनी वंश का खुसरो मलिक था उसे परास्त कर वहां पर अधिकार कर लेता है। इसके बाद भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर आक्रमण कर एक विशाल क्षेत्र अपने कब्जे में कर लेता है। और जब 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है उसके बाद उसका जो सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक था वह दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। तो अगर भारत में गोरी के सरदारों की बात करें तो दोस्तों, अगर बंगाल बिहार की बात करें, बख्तियार खिलजी था, लाहौर में कुबाचा था, और दोस्तों जो गजनी में गोरी का जो उत्तराधिकारी बना था वह एल दौज था। तो आज हम बात करते हैं कि गोरी ने कैसे सल्तनत की स्थापना की और मध्य एशिया की जो राजनीति थी उसे पृथक करके इसे एक स्वायत्तता प्रदान करता है। शुरू करें अगर हम सल्तनत काल, तो दोस्तों सल्तनत काल 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक चलता है। 1206 के द्वारा सल्तनत की स्थापना की जाती है जिसमें 5 राजवंशों ने शासन किया था। पहला जो हमारा गुलाम वंश या मामलुक वंश है, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, सैयद और लोदी वंश। दोस्तों 1526 में ही बाबर भारत पर आक्रमण करता है। यहाँ का जो उस समय शासक इब्राहिम लोदी था उससे पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और इब्राहिम लोदी की पराजय होती है। भारत में मुगल वंश की नींव रखता है। तो शुरू करते हैं सल्तनत काल में राजवंशों को। तो अगर हम इसकी बात करें तो सल्तनत काल में 5 राजवंश थे। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश, और अंत में हमारा लोदी वंश आता है। दोस्तों, अगर हम इनके समय की बात करें कि कौन सा वंश कितने समय तक शासन किया था तो यहां पे लिख लेते हैं हम समय। तो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक यहां पर गुलाम वंश शासन करता है। अगर खिलजी वंश की बात करें तो 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश यहाँ पर शासन करता है। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक यह भारत पर शासन करते हैं। और सैयद वंश की अगर हम बात करें तो यह 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक भारत पर शासन करते हैं। और अगर लोदी वंश की बात करें तो 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक भारत में शासन करने वाला यह राजवंश है। अगर इनमें दोस्तों हम बात करें कुल कितने शासक थे और किस वंश में सबसे ज़्यादा और किस वंश में सबसे कम शासक थे। गुलाम वंश है, 11 शासकों ने शासन किया था। कितने? 11 शासकों ने शासन किया था। अगर खिलजी वंश की बात करें, विशेष बात, यह सबसे छोटा राजवंश है। जो दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। अगर तुगलक वंश की बात करें, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? तुगलक वंश। सैयद वंश की अगर हम बात करें, इसमें ऐसी कोई विशेष
बातें है नहीं और ना ही इस वंश का विशेष ज़्यादा कोई महत्व दिखता है। अब लोदी वंश की बात करें, सबसे कम यानी 3 शासकों ने शासन किया था। 3 शासकों ने शासन किया था। यह वंश सबसे छोटा राजवंश है जिसमें कुल 3 शासकों ने शासन किया था। अब अगर हम दोस्तों बात करें इसमें, तो इसमें दोस्तों जो गुलाम वंश हमारा है, इसमें 3 वंश के लोगों ने शासन किया है। तो पहला जो हमारा है वह है कुतुबी वंश। कुतुबी वंश जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक और उनके पुत्र आराम शाह ने। दूसरा हमारा है शमसी वंश। शमसी वंश जो लगभग 1212 से लेकर लगभग 1265-66 तक शासन करता है। इसके बाद हमारा बलबनी वंश। बलबनी वंश अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 6 शासकों ने शासन किया था, जिसमें से 5 जो शासक थे वह खिलजी वंश के थे और एक अन्य था। 5 जो शासक थे वह खिलजी वंश से थे और एक अन्य वंश से संबंधित था। अगर तुगलक वंश की हम बात करें, इसमें 8 शासकों ने शासन किया था। कितने शासकों ने? 8 शासकों ने शासन किया था। और अगर इसकी हम बात करें तो इसमें 4 शासकों ने शासन किया है। कितने शासकों ने? 4 शासकों ने सैयद वंश में शासन किया है। और अगर हम बात करें लोदी वंश की तो इसमें कितने शासकों ने? 3 शासकों ने शासन किया है। अगर हम इनके संस्थापकों की बात करें कि जो गुलाम वंश था उसकी स्थापना किसने की? खिलजी वंश, तुगलक वंश और जो सैयद वंश है, इनकी स्थापना और इनके अंतिम शासक कौन थे? तो हम शुरू करते हैं। तो जो गुलाम वंश का संस्थापक था गुलाम वंश का जो संस्थापक था वह कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक अगर इसके अंतिम शासक की बात करें तो शमसुद्दीन क्यूमर्स या क्यूमर्स। अगर हम बात करें खिलजी वंश के संस्थापक की तो हो जाएंगे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। और इस वंश के अगर हम अंतिम शासक की बात करें तो वह मुबारक शाह खिलजी। अगर हम तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश के जो संस्थापक हैं वह हैं गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक। अगर इस वंश के हम अंतिम शासक की बात करें तो वह नसरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद। अगर हम सैयद वंश की बात करें तो इस वंश के जो संस्थापक हैं वह हैं खिज्र खां। कौन है? खिज्र खां। अगर हम इस वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का जो संस्थापक है वह खिज्र खां है और उस वंश के जो अंतिम शासक वह अलाउद्दीन आलम शाह है। यदि हम लोदी वंश की बात करें तो इसके जो संस्थापक हैं वह हैं बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। अगर इनके अंतिम शासक की बात करें तो वह हो जाएंगे हमारे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी हैं। अगर इब्राहिम लोदी के बारे में बात करें तो दोस्तों
इब्राहिम लोदी के समय ही 1526 ईस्वी को बाबर भारत पर आक्रमण करता है। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य 21 अप्रैल 1526 को पानीपत हरियाणा पर युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी की युद्ध के मैदान पर ही मृत्यु हो जाती है और उसके बाद भारत पर मुगल वंश की स्थापना होती है। इब्राहिम लोदी एकमात्र सल्तनत का ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु युद्ध भूमि पर ही हुई थी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।